हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप अपने या अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म कैसे भरेंगे और कौन कौन सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट उसमें लगता है। आइए इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देख लेना है क्या क्या लिखा है और किसी भी फॉर्म को भरते समय सबसे पहले आप उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ही पूरा जानकारी उसमें फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज्य, यानी कि आपका जहाँ पर भी ग्राम पंचायत पड़ता है उसका नाम लिखेंगे, अपने प्रखंड या ब्लॉक का नाम लिखेंगे और अपने जिला का नाम यहाँ पर अंकित कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आने के बाद लिखा गया है जन्म की तारीख, यानी जिस भी बच्चे का या जिस भी व्यक्ति का आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उसका यहाँ पे आप जन्म तिथि अंकित कर देंगे। ठीक है, या एफिडेविट आपने जो करवाया होगा उसमें जो भी आपने जन्म तिथि अंकित किया होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगर आप किसी बच्चे का बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष लिखेंगे। अगर किसी आप लड़की का या महिला का बना रहे हैं तो यहाँ पर महिला लिख देंगे। फिर उसका यहाँ पे हिंदी में नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप उसका अंग्रेजी में नाम लिखेंगे। ठीक है, और आधार कार्ड उसका अगर होगा तो अंकित कर दीजिएगा, अन्यथा छोड़ देना है। अधिकतर लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं तो इसको छोड़ देना है। फिर जिस भी बच्चे का आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं उसके पिता का नाम यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, उनके पिता का आधार नंबर यहाँ पर लिख देंगे, अगर उनका मोबाइल नंबर है तो उनको लिख देंगे। अगर किसी स्थिति में किसी के पिता का मृत्यु हो जाता है तो केवल नाम लिख करके छोड़ देंगे, अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर उस बच्चे के माता का नाम हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, फिर उनका आधार संख्या और यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर अंकित कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर क्या लिखा गया है 6 नंबर में। तो 6 नंबर में लिखा गया है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता। तो यहाँ पे माता पिता का पता भरना है, वहाँ पर वार्ड नंबर भर देंगे, गांव का नाम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, उप जिला मतलब आपका कहाँ पर ब्लॉक है, ब्लॉक को ही उप जिला कहा जाता है, उसको लिख देंगे यहाँ पर। फिर अपना जिला का नाम लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे। तो राज्य का नाम तो बिहार से अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बिहार का ही लिखेंगे। यहाँ पर अपना पिन कोड अंकित कर देंगे। फिर 7वां नंबर जो फॉर्म इसमें भरना है माता पिता का अस्थाई पता। तो अस्थाई पता आपका जहाँ पर भी होगा वहाँ पर भर देना है, यानी कि जो ऊपर में भरेंगे वो भी नीचे में भर सकते हैं। ठीक है, सेम ऊपर की तरह ही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, जन्म का स्थान नीचे दिए गए उपयुक्त प्रविष्टि 1 या 2 या 3 चिन्हित करें एवं अस्पताल संस्थान का नाम और पता या घर या अन्य स्थान का पता जहाँ जन्म हुआ है। तो देखिए आपको इसमें से टिक करना है। अगर आपका बच्चे का जन्म अगर अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल का नाम लिखना है, कहाँ पर है वो, किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, वहाँ के जिला का नाम को लिख देना है। अगर घर पे हुआ है तो यहाँ पर वार्ड नंबर लिख देंगे, गांव का नाम लिख देंगे, उप जिला यानी कि ब्लॉक का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे और पिन कोड यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको टिक लगा देंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जन्म के जांच का प्रतिवेदन प्रपत्र 1 में यहाँ पर आगे देखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए विश्वास भाजक। तो यहाँ पर देखिए विश्वास भाजक में और आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर, तो इन दोनों में जो भी बच्चे के पिता है, ठीक है, उनका यहाँ पर नाम अंकित कर देना, वो यानी कि वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझा चुका होगा। देखिए 9 नंबर यहाँ पे लिखा गया है कि माता के निवास का शहर या गांव, यानी कि माता जहाँ पर निवास करती है उनके शहर या गांव का नाम लिखना है। फिर लिखा गया है कि सामान्यतः जहाँ माता निवास करती है यह प्रसव के स्थान से भिन्न हो सकता है, उपयुक्त प्रविष्टि शहर या गांव को चिन्हित कर उनका नाम अंकित करें। यानी कि मान लीजिए कि प्रसव कहीं पर किसी का मम्मी के मायके में भी उनका जन्म हो जाता है, ठीक है, बच्चे का, और कभी कभी उनके ससुराल में भी हो जाता है, तो ये देखिए भिन्न हो सकता है। तो आप अपने जहाँ पर माता का विवाह हुआ है वहीं का लिखेंगे, यानी कि बच्चे के जहाँ पर माँ का ससुराल है वहीं का यहाँ पर पता अंकित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका गांव का नाम लिख देंगे, उप जिला का नाम यानी कि ब्लॉक का नाम, जिला का नाम लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे, पिन कोड यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर में लिखा गया है कि धर्म के लिए उपयुक्त धर्म अंकित करें, हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या सिख या बौद्ध या जैन या अन्य कृपया उल्लेख करें। यानी कि पिता का धर्म क्या है यहाँ पर लिख देना है, माता का धर्म क्या है यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अगर हिंदू है तो हिंदी लिखना है, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखना है, ईसाई है तो ईसाई, सिख है तो सिख और बौद्ध है तो बौद्ध या फिर जैन है तो जैन। तो यहाँ पर सारा धर्म अंकित किया गया है, जो आपके माता पिता का धर्म होगा यहाँ पर आप उसको अंकित कर देंगे।
आगे है पिता के शिक्षा का स्तर। तो अगर आपके पिता 12th पास है, मैट्रिक पास है, तो यहाँ पर लिखना है 10वीं पास या 12वीं पास, या फिर 5वीं पास है तो 5वीं पास लिखना है। अगर नहीं पढ़े लिखे तो अशिक्षित लिख देना है, ठीक है। उस तरफ यहाँ पर माता का भी आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर पिता का व्यवसाय पूछ रहा है तो पिता अगर आपके सरकारी जॉब करते हैं तो लिख देना है कि सरकारी जॉब, ठीक है। या फिर अगर कृषि किसान है तो लिख देना है कृषि। माता आपके अगर कोई कार्य करती है, कोई काम करती है, तो यहाँ पर लिख देना है माता का व्यवसाय। अधिकतर बच्चे के माता जो होती है वो गृहिणी यानी कि हाउस वाइफ होती है, तो यहाँ पर गृहिणी ही लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अंकित कर सकते हैं कि 15 नंबर यहाँ पर कह रहा है विवाह के समय माता की आयु, ठीक है। तो विवाह के समय माता की आयु कितनी थी वो लिखना है। और लिखा गया कि यदि विवाह एक से अधिक बार हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखें। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी औरत का 2 बार से यानी 1 बार से अगर अधिक बार विवाह हुआ है तो पहले विवाह के समय जो उनकी आयु थी वही लिखना है। तो 18 से 20 वर्ष यहाँ पर लिख देना है। इस संतान के जन्म के समय माता की आयु, तो यहाँ पर वहाँ पर उनका उम्र अंकित कर देना है कि जो बच्चा जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उस बच्चे का जब जन्म हुआ था तो उस समय उस औरत की आयु कितनी थी। इस संतान सहित माता द्वारा अब तक जनित जीवित जन्मों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर अब तक उनके कितने बच्चे जीवित हैं इस बच्चे को लेकर के उसका पूरा विवरण लिख देना है। फिर है प्रसव के समय परिचर्चा का प्रकार, यानी कि प्रसव उनका किस तरीका से हुआ था, कहाँ पर हुआ था, संस्थागत यानी कि सरकारी में हुआ था या निजी या गैर सरकारी में हुआ था, यानी कि प्राइवेट या प्राइवेट अस्पताल में हुआ था या फिर निजी हॉस्पिटल में हुआ था। उसके बाद डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित दाई द्वारा हुआ था, जैसे गांव घर में दाई के द्वारा हो जाता है तो वहाँ पर हुआ था, या पारंपरिक प्रसविक या रिश्तेदार या अन्य। तो देखिए पारंपरिक जो होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होता है उसको पारंपरिक प्रसाविका कहा जाता है, तो इस पे अंकित कर देंगे। और यहाँ पर लिखा गया 19 नंबर में प्रसव का विधि, यानी किस तरीका से आपका हुआ था, प्राकृतिक या नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृतिक मारेंगे। शल्य यानी कि शल्य क्रिया का मतलब होता है कि अगर ऑपरेशन द्वारा हुआ है तो यहाँ पर इसको ऑपरेशन द्वारा भी लिख सकते हैं, इसमें टिक करेंगे। अगर प्राकृतिक हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है उस बच्चे का, तो प्राकृतिक लिखेंगे। 20 नंबर में जन्म के समय वजन, यानी कि जन्म के समय बच्चा का वजन कितना था, तो अधिकतर 2.5 से 3 किलो तक बच्चे होते हैं, 2 किलो तक भी होते हैं, तो इसमें 3 किलो या 2.5 किलो अंकित कर देना है। गर्भधारण की अवधि, तो गर्भधारण यानी कि अधिकतर औरतों का जो होता है 40 हफ्ता का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 हफ्ता लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पर आया है मेरे भाई कि सूचना दाता का विवरण, यानी कि जब बच्चा हुआ था तो मतलब कि गांव घर में अपने बच्चे का जो विवरण लोग देते हैं माता पिता ही देते हैं, तो यहाँ पर उनके पिता का नाम लिखेंगे, उनके पिता का नाम लिखेंगे, पिता का आधार संख्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और उनके पिता का पूरा पता लिखेंगे। क्योंकि जब बच्चा घर में होता है तो उसके पिता ही गाँव में बताते हैं कि हाँ हमको बेटा हुआ है या फिर बेटी हुई है, तो सूचना वही देते हैं, तो सूचना दाता का यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा। फिर यहाँ पर घोषणा में आपको सही टिक कर देना है और जिस दिन आप फॉर्म जमा करेंगे उसका यहाँ पर डेट डाल देना है। और यहाँ पर लिखा है सूचना दाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, यानी कि बच्चे का अगर पिता सूचना दे रहे हैं, माता सूचना दे रही है तो उसका यहाँ पे आप नाम अंकित कर देंगे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु जांच प्रतिवेदन, तो देखिए इसमें लिखा है कि आवेदक आवेदिका श्री श्रीमती, तो यहाँ पर जो भरना है बच्चे के माता या पिता का नाम यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चे के पिता का अगर आप नाम भरना चाहते हो तो आवेदिका को काट देंगे और यहाँ पर श्रीमती को काट देंगे और बच्चे के यहाँ पर पिता का नाम अंकित कर देंगे। फिर यहाँ पर शिशु या मृतक, तो यहाँ पर शिशु का नाम मृतक को काट देंगे और शिशु का नाम यहाँ पर अंकित कर देंगे। फिर उनके पिता का नाम, यानी कि जो यहाँ पर जिनका हम नाम लिखेंगे फिर वहाँ पर इनका नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का नाम यहाँ पर बच्चे के पिता का नाम आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मृत्यु काट देंगे, बच्चे का जो जन्म तिथि होगा यहाँ पर अंकित कर देंगे, उसका वार्ड नंबर भर देंगे, उस बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर उसका गांव, पोस्ट, पंचायत, थाना का नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखा जा रहा है आवेदक आवेदिका द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य है, अतः एवं मैं अपने पूरे होशो हवास में गवाह के रूप में यह लिखित बयान दे रहा हूं कि आवेदक आवेदिका, तो यहाँ पर उसके पिता का नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और उनके यहाँ पर आवेदक जो बच्चे के पिता है उनका नाम लिखेंगे और इस बच्चे के पिता का जो नाम होगा यहाँ पर लिख देंगे कि बच्चे के दादा का नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और देखिए और आप लोग को यहाँ पर 4 गवाह की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उस गवाह का नाम लिखेंगे, उनके पिता का नाम लिखेंगे सभी गवाह के और उनका मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर उनका आधार नंबर और यहाँ पर उन सभी का हस्ताक्षर करवा लेंगे।
एक और देखिए नोट यहाँ पर लिखा गया है कि सभी गवाह आवेदक के पारिवारिक सदस्य नहीं होने चाहिए। गवाह साक्षर हो तथा उनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी गवाह आवेदक के घर का नहीं होना चाहिए और जो भी गवाह है वो पढ़े लिखे होने चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि उनका जो एज है 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अब नीचे का जो देखिए यहाँ पर जो भरना है, इसमें हम लोग आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर है तो देखिए इसमें रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं हम लोग को भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, वार्ड सदस्य का आपको सिग्नेचर करवा देना है। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका का यहाँ पर मोहर और सिग्नेचर करवा देना है। आपके गांव में चौकीदार होंगे तो चौकीदार का एक बिट संख्या होता है, वहाँ पर वो भरवा लेना है और उनका साइन और मोहर करवा लेना है। सरपंच या मुखिया का साइन मोहर करवा लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला फॉर्म कैसे भरेंगे। तो घोषणा पत्र वाला जो फॉर्म है वो किस तरीके से भरना है, तो यहाँ पर लिखा गया है मैं पुत्र पुत्री पत्नी निवासी, इस तरह का फॉर्म आप लोग को दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर आवेदक अपना नाम लिखेंगे, यानी कि बच्चे के जो माता पिता होंगे वो अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, फिर बच्चे का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर अपना पूरा पता लिखेंगे, फिर पहला जो कॉलम है यहाँ पर लिखना है बच्चे का नाम, ठीक है। फिर यहाँ पर उसके पिता का नाम लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर ये मृत्यु काट देना है। फिर देखिए यहाँ पर उसकी जन्म मृत्यु की तिथि, यानी कि मृत्यु को काट देना है और काटने के बाद उसका बच्चे का जन्म यहाँ पर तिथि लिख देना है, उसका गांव का नाम लिख देना है, यानी कहाँ पर उसका जन्म हुआ था, तो किस स्थान पर उसका जन्म हुआ था उस स्थान का नाम लिख देना है। फिर आगे बढ़िएगा तो 3 नंबर में है यहाँ पर उसकी जन्म मृत्यु के समय उपस्थित था, यानी कि गांव के किसी एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिख देना है कि जो जानते हैं कि हाँ इस बच्चे का जन्म इस गांव में हुआ है, और उनका पूरा पता लिख देना है। गांव में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनको पता रहते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो उनका किसी व्यक्ति का नाम लिख देना है और उनका यहाँ पर पूरा पता लिख देना है। फिर चौथा नंबर कॉलम में है कि उसकी जन्म मृत्यु की सूचना देने में विलम्ब होने का कारण निम्नवत है, यानी कि आप इतना कभी कोई लेट से 21 दिन के बाद भी कोई अगर जन्म प्रमाण पत्र अपने बच्चे का बनवाता है, जन्म होने के 21 दिन के बाद भी, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप इतना विलम्ब क्यों बनवा रहे हैं, उसी समय क्यों नहीं बनवा लिए। तो जानकारी के अभाव में, यानी कि जानकारी नहीं था, वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। और देखिए आगे यहाँ पर है कि उसकी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उद्देश्य निम्नवत है, यानी कि आप किस उद्देश्य से इस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि मैट्रिक में फॉर्म भरने के लिए या फिर आधार कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पर आप अंकित कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखना है, इसको साइन कर देना है और यहाँ पर सूचनादाता का हस्ताक्षर, यानी कि जो बच्चे के पिता हैं जो सूचना दे रहे हैं उनका यहाँ पर साइन करवा लेना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर नीचे कुछ नहीं भरना है, बस खाली पढ़ने के लिए है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सा आप लोग को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्रारूप संख्या 1 में थोड़ा सा इसको नीचे कर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है प्रारूप संख्या 1 निम्न 5 देखें। जन्म रिपोर्ट विधिक सूचना निर्देश के लिए पीछे देखें। इस भाग को जन्म रजिस्ट्रार में जोड़ा जाएगा, यानी कि इसको ही भरना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए जन्म की तारीख है, तो यहाँ पर बच्चे का जन्म का तारीख भरना है। सूचनादाता द्वारा भरा जाएगा, यानी कि बच्चे के पिता द्वारा ये भरा जाना चाहिए। यहाँ पर अगर लड़की है तो महिला लिखेंगे, और अगर बच्चा है तो अगर लड़का है तो पुरुष लिखेंगे। शिशु का विवरण, अगर उसका नाम अगर आपने कुछ रखा है तो नाम यहाँ पर लिख देंगे। आधार संख्या छोड़ देना है। पिता का यहाँ पर नाम लिख देना है, उसके पिता का आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो लिख देना है। माता के विवरण, यहाँ पर माता का नाम लिखना है, ठीक है। फिर उसके माता का आधार संख्या, माता के पास अगर मोबाइल नंबर है तो वो भी लिख देना है, अगर उनका ईमेल आईडी है तो भी लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आगे है 6 नंबर में बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता। तो यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पता है यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर गांव का नाम, ब्लॉक का नाम, वार्ड, जिला और राज्य का नाम लिख देना है और पिन कोड लिख देना है। फिर माता पिता का स्थायी पता तो आपने पीछे भरा ही है, उस तरीके से इसको भर देना है। फिर जन्म का स्थान, यानी कि बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपको घर मार देना है, घर में टिक करना है। और घर में टिक करने के बाद गाँव का नाम, उसके बाद उप जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, वार्ड का नाम, जिला का नाम और राज्य का नाम, और यहाँ पर पिन कोड भर देना है। फिर सूचनादाता का विवरण, यानी कि सूचनादाता जो थे बच्चे के पिता या माता, उनका यहाँ पर नाम लिख देना, जो सूचना दे रहे हैं, उनका आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख देना उनका वार्ड नंबर कहाँ पर है, गांव का नाम लिख देना है, उनके ब्लॉक का नाम लिख देना है, उप जिला, उसके बाद जिला लिख देना है, राज्य कहाँ के निवासी हैं, पिन कोड लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर टिक मार देना है। और नीचे वह यहाँ पर उनका देखिए एक हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर उनको एक हस्ताक्षर
करवा देना है। ठीक है, सूचनादाता का हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। और देखिए दाएं हाथ का अंगूठे का निशान मत दीजिएगा, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर कहा जा रहा है। और देखिए नीचे यहाँ पर लिखा गया है ये कि रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाएगा, तो इसमें कुछ हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पर एक और फॉर्म आप लोग को भरना है, ये वाला प्रारूप संख्या 1। इसमें लिखा गया 10 नंबर में माता के निवास का शहर या गाँव सामान्य जहाँ माता निवास करती है। तो देखिए माता जहाँ पर निवास करती हैं, जहाँ पर उनका ससुराल है, उसका नाम लिख देना है, गाँव का नाम, उपजिला, जिला, राज्य, पिन कोड यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर उनका धर्म लिख देना है, धर्म क्या है माता पिता का। ठीक है, उनका शिक्षण का स्तर क्या है, ये भी मैं पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया, उस तरह से आपको यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, फिर विवाह के समय माता की आयु कितनी थी ये लिख देना है। और इस संतान के जन्म के समय माता की आयु, मतलब कि जिस बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उस समय जब इसका जन्म हुआ था तो उसमें माता का आयु कितना था वो लिख देना है। फिर लिखना है कि इस संतान सहित माता का कितना बच्चे अभी जीवित है उसका संख्या लिख देना है। यहाँ पे लिखा है कि प्रसव के समय परिचर्चा का प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या बना, पारंपरिक प्रसाविक भर देना है, 4 नंबर टिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए प्राकृतिक में आप लोग को टिक कर देना है। फिर 21 नंबर में जन्म के समय बच्चा का वजन कितना था, यहाँ पर लिख देना है 2.5 किलो या 3 किलो जितना होगा। गर्भधारण की अवधि, तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना है 40 हफ्ता। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा गया है एक ही अधिक जन्म के मामलों में इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं भरना है आप लोगों को। और ये देखिए क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी का हस्ताक्षर नहीं करना है। और जो नीचे वाला है, ठीक है, नीचे वाले के रजिस्ट्रार द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरीक़ा से छोड़ देना है और इस तरीक़ा से आप लोग को फॉर्म को ये भर लेना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो जन्म प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है आप लोग को से भरना है, कैसे भरना है आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग को समझ में आ चुका है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।